एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर में देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो वहाँ पे देखा था कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और जो एनिमल एंड ह्यूमन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि हम अपना फूड खुद बना सकते हैं, इसीलिए हम प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो आज एनिमल में न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में देखना है। तो फर्स्ट जो आपको एक क्वेश्चन दिया है वो एक रिवीजन क्वेश्चन है, उसमें वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में जो होती है और अपना फूड खुद बनाता है, एंड जो हम लोग हैं एनिमल एंड ह्यूमन प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन दी है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन दी बॉडी। बॉडी में वो फूड लेना, यूटिलाइज करना, वो उनके पास एक टेक्निक है, बट अपना फूड वो लोग नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक जगह दी है, वहाँ पे यू हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 6 फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। स्टैंडर्ड 6 में हमने देखा था कि फूड में बहुत सारे कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट आपको याद करके यहाँ पे लिखने हैं। और यहाँ पे मैं बोल देती हूँ कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है। तो ऐसे कंपोनेंट जो 6 स्टैंडर्ड में हमने देखा था, तो आप आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे वो लिख सकते हो। नीचे देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल, बहुत हार्ड प्रोसेस जो होती है। This complex substance cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substance. The breakdown of complex component of, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सिंपलर नहीं है, इसलिए उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए उसको ब्रेक करके सिंपलर कॉम्प्लेक्स में हम हमारी बॉडी में वो सिंपलर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इस प्रोसेस को जो कॉम्प्लेक्स में से सिंपलर में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं डाइजेशन प्रोसेस। अब हमारे चैप्टर की ओर देखते हैं, तो उसका फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। फूड टेक करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज है। मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वो वेज फूड लेने का जो है वो डिफरेंट है। Bees and human beings suck the nectar of plants, insect of human and many other animals feed on mother's milk. जो bees and human bird जो है वो फ्लावर में से नेक्टर कलेक्ट करके अपना फूड लेते हैं, एंड ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल जो है वो फीडिंग द मिल्क, मम्मी मदर के, उनके मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड करते हैं। Snakes like the python swallows the animals they prey upon. जो स्नेक्स होते हैं वो एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनसे छोटे जो एनिमल होते हैं। Some aquatic animal filter teeny food particles floating nearby and feed upon them. Aquatic एनिमल जो होते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर जो फ्लोट करता है वो फूड लेते हैं। एक एक्टिविटी दी है आपको, वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। फीडिंग के बहुत सारे मोड है, वो यहाँ पे आपको दिया है। एनिमल्स का लिस्ट दिया है, उनका फूड कौन से टाइप्स का है और फूड लेने का फीडिंग मोड जो है वो कौन से टाइप का है, तो वो आपको खुद फिलअप करना है। यहाँ पे फर्स्ट दिया है स्नेल। स्नेल कौन सा फूड खाता है, उसका फूड लेने का तरीका कौन सा है वो यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे ही आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है, एंड उसके लिए आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, उसी ऑप्शन में से आपको आंसर चूज करके यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट, एक आपको ब्लू कलर में यहाँ पे एक टेबल दिया है, एक ब्रैकेट दिया है, देख सकते हो अमेजिंग फैक्ट्स। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश की इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे कि उसकी जो बॉडी है वो अपर पार्ट जो है, आउटर पार्ट जो है वो एक हार्ड शेल से कवर किया हुआ होता है, एंड वो शेल किस में से बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमच
through its mouth to eat the soft animal inside the shell. सेल जब ओपन होता है तो वो पहले अपना माउथ बाहर निकलता है एंड उसी के थ्रू वो बाहर के जो एनिमल होते हैं, छोटे छोटे एनिमल, वो खाता है. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. एंड उसके बाद उसका स्टमक जो है वो अंदर चला जाता है एंड स्लोली वो जो फूड इसने लिया है वो डाइजेस्ट करता है. तो आप यहाँ पे उसकी इमेज देख सकते हो, स्टार की तरह उसकी इमेज है, इसलिए उसका नेम भी है स्टारफिश. नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन. ह्यूमन में डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है? तो we take in food through the mouth, digest and utilize it. माउथ के थ्रू हम फूड लेते हैं, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है एंड यूटिलाइज होता है. The unused parts of the food are defective. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? अनयूज्ड पार्ट जो होता है वो निकल जाता है, बट आपको भी एक आश्चर्य होता होगा कि बॉडी के अंदर फूड के साथ क्या होता है. The food passes through a continuous canal. एक कंटिन्यूअस कैनल के थ्रू पास होता है और आप ये यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि आपने माउथ के थ्रू यहाँ से फूड लिया, वो एक कंटिन्यूअस पाइप, मतलब यहाँ तक की जो एक पाइप आप देख सकते हो, उस पाइप से वो पास आउट होता है. Which begins at the buccal cavity and ends the arms. buccal cavity मतलब आपका जो दांत टीथ वाला जो पार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसी के थ्रू कनेक्ट होके उसका एंड कहाँ तक है. तो लास्ट डाइजेशन प्रोसेस का जो लास्ट पार्ट है अनस, वहां तक का होता है. The canal can be divided into various compartments and वो कैनाल जो कंटिन्यूअस है वो बहुत डिफरेंट वेज कंपार्टमेंट पे वो डिवाइड होती है. तो वो यहाँ पे देखते हैं, उसमें फर्स्ट है द बकल कैविटी, सेकंड है स्टमक, थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ नंबर में लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग द रेक्टम एंड लास्ट में है द एनस. इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पार्ट. आपको लगता नहीं कि बहुत लॉन्ग हो गया है. This part together from the alimentary canal, digestive tract, the food components gradually get digested as food travels through the various compartments. तो आपने यहाँ पे देखा जो सारे कंपार्टमेंट है, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो. फर्स्ट जो था बकल कैविटी, उसके बाद था स्टमक, स्टमक के बाद आया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से आया लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से वो आया लास्ट में अनस में. तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो इसी पार्ट में डिवाइड हो गई है. डिफरेंट पार्ट में वो डिवाइड होके फूड आपने यहाँ से डाला तो वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गए. लास्ट में जो अनयूज्ड फूड निकलता है वहाँ तक वो कंप्लीट होती है. तो फ्रेंड्स, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी ड्रॉ की हुई है और एग्जाम में ड्रॉ द फिगर वाला जो पोर्शन है उसमें ये आ सकता है. तो आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, ड्राइंग विथ लेबलिंग. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juice. Salivary gland, आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में, यहाँ पे लिखा है salivary gland में एक सैलिवा उत्पन्न होता है, डाइजेस्टिव जूस जिसको बोलते हो. आप जब कोई भी फूड खाते हो तो मुंह में पहले उसको चबा के बाद में आप वो बॉडी के अंदर डालते हो, तो वहाँ पे ये डाइजेस्टिव जूस अपने आप उत्पन्न हो जाता है. The digestive juice convert complex substance of food into simpler ones. ये जो डाइजेस्टिव जूस बनता है आपके माउथ में, तो उसी की वजह से सिंपलर फॉर्म में वो फूड कन्वर्ट हो जाता है. Digestive tracts and the associated glands together constitute the digestive system. एंड ये दोनों के बीच की जो सिस्टम है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम.
Now let us know what happened to the food in different part of the digestive tract. Digestive tract में different part में food के साथ क्या क्या होता है वो अब नेक्स्ट देखते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट है द माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी मतलब आपने मुंह में ले लिया फिर आपके टीथ की मदद से उसको चबा दिया, तो वो वाला क्वेश्चन। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू आप फूड लेते हो। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। आप माउथ के थ्रू बॉडी में जो फूड लेते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। We chow the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम जो भी फूड लेते हैं हमारे टीथ के थ्रू हम उसको मैकेनिकली प्रोसेस जो बोलते हैं तो उसकी वजह से स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको डिवाइड करते हैं। एंड ईच टूथ इज रोटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द माउथ। Our teeth vary in the appearance and perform different function. Accordingly, they are given different name. यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है, आप इसमें देख सकते हो कि हमारा पूरा जो जड़बा हम जो बोलते हैं तो उसमें जो टीथ होते हैं सारे ये आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये जो डिफरेंट टाइप के जो जड़बे हैं उसका क्या क्या नाम दिया है, वो पैर में होता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट थ्री एंड यहाँ के फर्स्ट थ्री वो पैर में है, फिर नेक्स्ट टू यहाँ से फिर नेक्स्ट वो पैर में है, देन नेक्स्ट टू यहाँ से फिर नेक्स्ट टू पैर में है एंड अगले वाले जो दो है वो पैर में है। एक दो एक्टिविटी दी है, वॉश योर हैंड्स, आपके हैंड को वॉश करना है। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, मिरर में देख के आपके टीथ काउंट करने हैं। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, टीथ को फील करने की आपकी इंडेक्स फिगर है उसकी मदद लेनी है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट। व्हिच टीथ डू यू यूज फॉर बिटिंग एंड कटिंग? काउंट करने हैं कितने टीथ है, उसके बाद आपको ब्रेड या एप्पल का पीस लेना है और उसको बाइट करना है। बाइट करो एंड कटिंग करने की ट्राई करो। तो उसके लिए आपने कौन से टीथ का यूज किया? नेक्स्ट, which ones for pressing and tearing? pressing and tearing का मतलब है फ्रेंड्स कि आपको उसको जब एक बाइट किया, बाइट करने के बाद आप उसको मुंह में चबाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जो दांत जो टीथ यूज करते हो वो वाले। Also find out the ones that are used for chewing and grinding. Chewing and grinding के लिए कौन सा टीथ यूज करते हो? Record your observation in table. तो यहाँ पे आपको टेबल दिया है, उस टेबल में वो ऑब्जर्वेशन करना है और ये एक्टिविटी आप खुद घर पर भी कर सकते हो। नेक्स्ट, our mouth has the salivary glands which secrete saliva. सेलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ के पास है, उसमें से सलीवा उत्पन्न होता है। एंड डू यू नो द एक्शन ऑफ सलीवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। फूड के ऊपर सलीवा का क्या एक्शन है तो वो हम देखते हैं। और उसी के लिए भी एक एक्टिविटी दी है, जो एक्टिविटी आपको खुद ट्राई करनी है बट घर पर आप नहीं कर सकते। टेक अ टू टेस्ट ट्यूब्स, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। लेबल देम ए एंड बी, एक को ए एंड दूसरे को बी लेबल कर लो। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टेबलस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। ए टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस लेने हैं। इन टेस्ट ट्यूब बी गिव 1 टेबलस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग। चबाने के बाद 1 टेबलस्पून राइस टेस्ट ट्यूब बी में डालते हैं। Eat for 3 to 5 times, 3 to 5 मिनट्स के लिए उसको चबाओ फिर डालो। Add 3 to 4 ml of water in both the test tube. 3 to 4 ml जितना वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। Now put 2-3 drops of iodine solution, उसके बाद 2-3 drops of iodine solution दोनों में डालना है। Why is there is a
द चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब? जैसे ही आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपको कोई कलर में चेंजेस दिखा होगा, क्यों होगा? डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द सैलिवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सैलिवा जो है वो स्टार्च को शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द टंग इज अ fleshy muscular organs attached at the back to the floor of the buccal cavity। बकल कैविटी का जो एंड है वो वहां पे वो ज्वाइंट हुई है। इट इज फ्री एट द फ्रंट, फ्रंट से वो फ्री है एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। आप अपने मुंह में सारी जगह पे आपकी टंग को घुमा सकते हो, टच कर सकते हो। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? टंग का फंक्शन आपको मालूम है? ऑब्वियसली मालूम है। टंग का क्या क्या यूज है आपके मुंह में? आप जो बोलते हो, आप वर्डिंग करते हो, तो वर्डिंग किसकी मदद से होता है? टंग की मदद से होता है। आप मुंह में कोई फूड डालते हो, उसको चबाना है तो वो उसको आगे पीछे करना पड़ता है, इस साइड से उस साइड ले जाना है, तो किस मदद से करते हो? टंग की मदद से करते हैं। We use our tongue for talking. Besides, it makes saliva with the food during chewing and help in swallowing food. तो फूड को इधर उधर करने के लिए भी हम उसका यूज करते हैं। We also taste food with our tongue. हम हमारी टंग की मदद से कोई भी फूड का टेस्ट भी कर सकते हैं। खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ये सब टेस्ट हमारी टंग की मदद से होता है। It has taste buds that detect different taste of food. टेस्ट बर्ड जो हमारे टंग के पास है, उसी की मदद से हम डिफरेंट टेस्ट को पता कर सकते हैं। We can find out the position of taste bud by the following activity. आपको नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, उसी की मदद से आपकी टंग के ऊपर जो पार्ट है, कौन से पार्ट पे कौन सा टेस्ट आप पहचान सकते हो, तो वो यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू देखना है। आप उसकी इमेज में देख सकते हो और उसके अलग अलग जो रीजन है, डिफरेंट टाइप्स में वो डिवाइड हुई है। उसके बाद ये आपको जो दिया है स्वीट्स एंड टूथ, ठीक है, तो वो पोर्शन आपको खुद घर से एक बार रीड कर लेना है। इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, बट एज अ इंफॉर्मेशन फॉर यू आपको रीड करके रखना है। तो एक्टिविटी की ओर जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ड नीम लीफ और बिटर। ये जो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन आपको डिवाइड करने हैं, डिफरेंट सेपरेटली प्रिपेयर करने हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड स्टेप है blindfold one of your classmates and ask him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. आपके क्लासमेट या आपके फ्रेंड्स या घर पर अगर करना है तो आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है तो उसके साथ एक्टिविटी करनी है, तो उसको बोलना है कि तेरी टंग को स्ट्रेट रख। थर्ड स्टेप है यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग as shown in figure। फिगर में ऊपर आपको दिखाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फिर से फिगर में कि यहाँ पे जो ये डिफरेंट पार्ट यहाँ पे डिवाइड करके आपको दिखा रखा है, सेम उसी की तरह उसी पार्ट पे आपको उस सैंपल के ड्रॉप्स डालने हैं। नेक्स्ट है ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance। तो टंग का ऐसा कौन सा एरिया है कि जहाँ पे आपको चारों टेस्ट के बारे में पता चलेगा, तो वो आपको फिर नोट डाउन करना है। फिफ्थ नंबर में है नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल। फिगर में आपको ये जो पार्ट दे दिए हैं वहां पे आपको लेबलिंग करना है। यहाँ से एरो लगा के आप यहाँ पे लेबल कर सकते हो कि इस पार्ट पे आपको कौन सा टेस्ट महसूस हुआ है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट, अदर क्लासमेट के साथ भी आप ये एक्टिविटी रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट जो फूड पाइप वाला क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।